अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग हब का यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल वीडियोस लेकर आई हूँ। इस वीडियोस में मैं आपको दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हुए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस की बात करें तो मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस की जाती है और इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं उसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल डिवीजन्स cell are divided into two ways. First one is mitosis and second one is meiosis. These are the types of cell divisions. So let's start about the 8 major difference between the mitosis and meiosis. The first one is माइटोसिस इन्वॉल्व ओनली वन सेल डिवीजन्स। मीन टू से कि माइटोसिस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक बार ही डिवाइड होता है। वेल इन द मियोसिस सेल इज इन्वॉल्व इनटू टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। द फर्स्ट वन इज मियोसिस 1 and the second one is meiosis 2. Let's see here. This one is the meiosis and this one is the mitosis. The cell of mitosis is divided into two. This one is the second basic difference. जो माइटोसिस का सेल होता है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, जबकि मियोसिस के अंदर जो सेल होता है वो क्या होता है 4 डिफरेंट डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। The third important difference is that mitosis occurrence. The mitosis occur in all organisms except virus, but in meiosis occurrence only in animals, plant and fungi. The fourth difference is that the prophase of mitosis is much shorter. मच शॉर्टर मीन टू से इनका जो ड्यूरेशंस होता है वो बहुत ही कम होते हैं और प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियाई क्या होती है इनकी डिसअपियर होती है। बट इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस इज मच लॉन्गर। मच लॉन्गर इसलिए होता है कि बिकॉज इट कंटेन्स मैनी फेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टोटीन, डाइप्लोटीन एंड डायाकिनेसिस। The five difference is that in mitosis no crossing overs occurs in prophase. कि प्रोफेज माइटोसिस के अंदर जो प्रोफेज होता है उसके अंदर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं पाई जाती, बट इन मियोसिस इन्वॉल्व क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रोफेज 1. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, कि क्रॉसिंग ओवर होती क्या है। क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन टू क्रोमोसोम्स, मीन टू से the swapping of genetic materials that occurs in the germ lines. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक पॉइंट्स होता है जहाँ जिसको हम कियासमेटा फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ये दो हमारे पास जो है ना सिस्टर क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स हो गया, ये दो, ठीक है, और ये हमारे पास दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। जब ये दोनों आपस में मीट करेंगे तो यहाँ पर एक जो है ना पॉइंट्स बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, इस वाले पॉइंट्स को कियासमेटा फॉर्मेशन बोलते हैं। जब ये कियासमेटा फॉर्मेशन होती है तो इस पॉइंट्स के थ्रू जिनका जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो एक्सचेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। सो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर चिल्ड्रन लुक लाइक देयर पेरेंट्स। किस वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो चाइल्ड्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की मुशाबत देते हैं। 6 difference is that mitosis occurs in all body cell like somatic cell. एक्चुअली सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ना ये बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फिंगर्स के ऊपर आपको कट लग जाता है तो उस कट की जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो किसकी वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है, और जो वहाँ पर सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, सोमैटिक सेल होते हैं। इसी तरह अगर मियोसिस के अंदर देखें तो मियोसिस जो होते हैं ना अकर्स होती है जर्म सेल के अंदर, विच आर प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म। एग जो होता है वुमेन के अंदर मीन टू मदर के अंदर प्रोड्यूस होता है, और स्पर्म जो होता है ना वो मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। द सेकंड डिफरेंस इज दैट माइटोसिस सेल रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। जो माइटोसिस की सेल डिवीजन होती है उसके जो रिजल्टेंट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डॉटर सेल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होते हैं। Mean to say, if parents contains 46 chromosomes, then the both daughter cells also contains 46 number of chromosomes.
बट इन म्योसिस द रिजल्ट इज़ दैट कि जब सेल डिवाइड्स होता है तो वो क्या होता है, 4 डिफरेंट सेल में डिवाइड्स होता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर. द लास्ट एंड एट difference is that the cell divisions of meiosis contains half number of chromosomes as their parent cell, but in mitosis the cell division of mitosis contains same number of chromosomes as their parents. if कि अगर फादर के पास 46 क्रोमोसोम्स नंबर हैं तो माइटोसिस के अंदर उनके जो चाइल्ड्स होंगे वो भी क्या कंटेन्स करेंगे, 46 क्रोमोसोम्स नंबर कंटेन्स करेंगे. ये माइटोसिस के अंदर होता है. जबकि म्योसिस की बात की जाए तो म्योसिस में क्या होता है कि अगर 46 क्रोमोसोम्स नंबर पेरेंट्स के अंदर हैं तो उनके जो डॉटर्स कंटेन्स करेंगे वो क्या होगा, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना फादर से कंटेन करेंगे, फिर जो 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उनके मदर से आएंगे. कि हर सेल म्योसिस के अंदर के जब सेल की डिवीजन होती है तो उसमें हर सेल जो होता है ना हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है. सो इट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड म्योसिस. अल्लाह हाफिज़.